नमस्कार किसान साथियों, अनमोल किसान के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज हम बात करेंगे राजस्थान सरकार की नई तारबंदी योजना आ रही है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। किसानों की सर्दी के सीज़न हो या कोई भी सीज़न हो, जब खेती बाड़ी करता है तो उनकी सबसे बड़ी समस्या होती है जंगली जानवरों से, जो परेशान हो जाते हैं। नीलगाय हो गए, आवारा पशु हो गए, उनसे किसान बहुत परेशान रहता है और उनकी जो बहुत मेहनत के साथ उगाई गई फसलें होती है उनको पूरी तरह से ये खराब कर देता है। तो किसान भाई, इनसे कैसे बच सकते हैं? जंगली जानवर हो गए या आवारा पशु हो गए, इनसे कैसे बच सकते हैं? इनको दूर रख के ही खेत से अपनी फसल को बचा सकते हैं, क्योंकि ये जानवर हैं, ये समझते भी नहीं हैं। जंगली जानवर हैं, उनको खाने के लिए वो खेतों में आते हैं। और दूसरा, आप इनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि देखो, एक तो हम मानव हैं तो हमको जीव पे दया करनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये, कानून का संरक्षण भी प्राप्त होता है इनको। जैसे जंगली जानवर होते हैं तो इनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो होता है उसमें ये कवर होते हैं। तो आप अगर इनको कुछ नुकसान कर देंगे तो आपको जेल भी हो सकती है। बात रही आवारा पशुओं की, तो वो भी इतनी मात्रा में हो गए हैं कि आप कितनों को भगाएंगे। तो सबसे अच्छा है कि अपने खेत को एक सुरक्षित कर लिया जाए, ताकि हमको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना रहे, किसी को हमको लड़ाई झगड़े का नौबत ना आए, ना हमको कोई जानवर को नुकसान पहुंचाने की ज़रूरत पड़े। तो राजस्थान सरकार की तारबंदी योजना इस साल लागू की गई है और पहले भी चल रही थी। हर साल इसको लागू किया जाता है, तो अभी इसको लागू किया गया है। तो इसमें आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी, कैसे आप इसको स्कीम को ले सकते हैं, कितना आप इसमें कितनी लंबाई तक तार ले सकते हैं, वो सब इस वीडियो में हम बताएंगे। तो चलिए आगे इस वीडियो पे बात करते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ में इस वीडियो को शेयर भी करना, ताकि अन्य किसानों को भी इसकी जानकारी मिले। तो सबसे पहले अगर किसान साथियों हम बात करें कि इस योजना में आप कैसे इसका फ़ायदा ले सकते हैं, तो राजस्थान सरकार की एक वेबसाइट है, राज किसान करके। इस वेबसाइट पर जितनी भी स्कीम्स होती हैं राजस्थान सरकार की, वो सब इसमें दी हुई होती हैं। तो आप यहाँ से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब इसमें जैसे बहुत सारी योजनाएं, आज हम बात कर रहे हैं तारबंदी के बारे में। तो तारबंदी की जो योजना होती हैं, इसमें इसका उद्देश्य है जो किसान हैं उनको नीलगाय और जो आवारा पशु होते हैं उनसे किसानों को बचाना। अगर अनुदान की बात करें तो इसमें एक किसान को मैक्सिमम 60% तक अनुदान दिया जाता है, यानी कि लगभग 48,000 इसमें आपको मैक्सिमम अनुदान मिल सकता है। अब बात करें कि इसमें कौन कौन इसके पात्र होते हैं, तो जितने भी लघु और सीमांत किसान हैं इसमें उसके पात्र होते हैं। किसान का जो ज़मीन है उसका कम से कम एक जगह पर 1.5 एकड़ ज़मीन होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस योजना के तहत उसका लाभ ले पाएंगे। उसके बाद बात करें कि इसमें आप समूह के रूप में भी जुड़ सकते हैं। आवेदन में कम से कम 10 या अधिक कृषकों के समूह में न्यूनतम 5 हेक्टेयर भूमि होना बहुत जरूरी है, तभी आपको समूह वाला लाभ दिया जाएगा। अगर एक किसान की बात करें तो 1.5 हेक्टेयर मैंने भूमि एक स्थान पर होना बताया है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जो है, टीएसपी एरिया जो है, वहाँ पे आप आधा हेक्टेयर भूमि भी एक स्थान तक अगर रहता है तो भी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस वित्तीय वर्ष में ये योजना चालू है। मैक्सिमम 400 मीटर तक आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, यानी कि अगर कंटिन्यूस हम तार का लंबाई काउंट करें तो वो 400 मीटर तक होना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर रहेगा तो आपको खुद का पैसा लगाना पड़ेगा और 60% तक आपको अनुदान मिल जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे 1,00,000 रुपये का अगर आप तार लेते हैं, तारबंदी करने में आपका 1,00,000 रुपये लगता है, तो आपको इसमें या तो 60% मैक्सिमम मिलता है या 48,000 रुपये मैक्सिमम मिलता है। तो 60% उस कंडीशन में है जब अनुदान 48,000 से कम बन रहा हो। अब जैसे 1,00,000 रुपये वाले में 60,000 बनते हैं तो 60,000 सरकार नहीं देगी, सरकार तो 48,000 रुपये आपको देगी, बाकी आपको अपने पैसे लगाने पड़ेंगे। लेकिन समझिए आपने 50,000 के तार लगाए तो फिर उस कंडीशन में आपको 30,000 रुपये सरकार देगी, मैक्सिमम 30,000 रुपये आपको देगी, यानी कि 60% देगी। यानी कि 60% या 48,000 जो मैक्सिमम बन रहा हो वो आपको मिलेगा।
उसके बाद बात करें, ये तो लघु और सीमांत किसानों की बात थी। सामान्य किसानों की बात करें तो उनको 50% छूट मिलती है। अब लघु सीमांत में कौन आते हैं, तो इसमें आते हैं 2 हेक्टेयर के ज़मीन वाले। इससे ज़्यादा अगर ज़मीन है किसानों की तो वो लोगों को, 5 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है किसी किसानों की तो उन लोगों को लिया जाता है सामान्य किसानों में। तो सामान्य किसान में आपको 50% तक ही अनुदान मिलेगा या 40,000 रुपये मैक्सिमम मिलेगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर समूह की बात करें तो इसमें भी आपका समूह बना सकते हैं, 10 लोगों का समूह बना सकते हैं। तो समूह में आपको 70% मैक्सिमम या 56,000 रुपये मैक्सिमम मिलता है सामुदायिक अगर आवेदन करते हैं सामान्य किसानों में। तो लंबाई 400 रनिंग मीटर तक आपको इसमें मिलती हैं। आवेदन की प्रक्रिया क्या है, मेन चीज़ यही है कि ज़्यादातर लोगों को पता है कि ये स्कीम क्या है, कैसे है, इसमें आवेदन कैसे करें। तो कुछ नहीं किसान साथियों, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने हैं, जैसे कि एक तो जनाधार हो गया, जनाधार नंबर की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि उसमें जो मोबाइल नंबर अपडेटेड है उस पर OTP भी आएगा। तो आपको उसके जनाधार, उसका मोबाइल नंबर, आधार कार्ड आपको चाहिए होगा, आधार कार्ड में भी मोबाइल नंबर होता है। उसके अलावा आपने पहले से इस योजना का लाभ नहीं लिया होना चाहिए। उसके बाद बात करें तो आप जिस भूमि पे ये तारबंदी कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होना चाहिए, कोर्ट वगैरह में कोई केस वगैरह नहीं चलना चाहिए। न्यूनतम जमीन मैंने आपको बताई दी, 1.5 एकड़ आपके पास एक जगह होना चाहिए। बैंक का खाता होना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने तार लगा लिए, सब कुछ ले लिया, तो आपको जो सब्सिडी आएगी वेरिफिकेशन के बाद में, फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाने के बाद में आपको अकाउंट में आएगी, तो आपको बैंक अकाउंट की भी ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा आपको जो भूमि है उसका जो लेटेस्ट नक्शा का जो खसरा वगैरह है, जमाबंदी वगैरह है, उसकी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, जो पटवारी से आप बनवा सकते हैं। एक ऑनलाइन मिल जाएगा, एक पटवारी बना के देगा। तो आवेदन पत्र के साथ आपको आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, जमाबंदी की नकल 6 माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए जमाबंदी, और बैंक खाते वगैरह की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ऑनलाइन आवेदन आप खुद भी कर सकते हैं और जो ई मित्र होता है वहाँ पे करवा सकते हैं। तो खुद कैसे कर सकते हैं उसका मैं आपको बताऊं। इसमें जो स्कीम है इसी जगह पे दिया होता है, आवेदन करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। तो इसको जब ओपन करते हैं तो ये पोर्टल होता है, इसमें आप SSO ID के तहत भी लॉगिन कर सकते हैं और जनाधार ID का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन लफड़े में ना पड़े, आप 50-100 रुपये जो लेगा ई मित्र पे जाएँ और आराम से वहाँ पे इसके लिए अप्लाई करवा दें। अप्लाई जब आप इसमें कर देंगे तो उसके बाद आपका आवेदन चला जाएगा ऑनलाइन, और वहाँ जाने के बाद में फिर वहाँ से जब आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा तो वो प्रोसेस की तरह पहले डिस्ट्रिक्ट में आएगा, डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक में आएगा, ब्लॉक से फिर वो आपके क्षेत्र का जो कृषि पर्यवेक्षक है उसके पास आएगा और वो आपको सूचना देगा कि आपका आवेदन एक्सेप्ट कर लिया गया है, अब आप तार खरीद सकते हैं। तो आप जो रजिस्टर्ड उनके होते हैं वो आपको लिस्ट पता चल जाएगी उसके ज़रिए, सुपरवाइज़र के ज़रिए। तो वहाँ से आप वो जो फिक्स रेट होती है उस रेट में आपको मैक्सिमम जो सब्सिडी बन रही है उतना ही आप जितना चाहे खरीद सकते हैं, लेकिन आपको अनुदान उतना ही मिलेगा जितना लिमिट है, और आप अपना खेत में बाउंड्री करवा सकते हैं। उसके बाद उसका वेरिफिकेशन होगा, पूरा वेरिफिकेशन हो जाने के बाद में फिर सब्सिडी आपके अकाउंट में आएगी। तो इस योजना का ये प्रोसेस रहता है, काफ़ी समय से चल रही है। पहले इसमें 3 लोगों का समूह बनाया जा रहा था, लेकिन अब इंडिविजुअली इसमें आप करवा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। किसान भाइयों को बहुत प्रॉब्लम होती हैं आजकल, जो आवारा पशु हैं, नीलगाय वगैरह होती है, इनसे काफ़ी दिक्कत होती है। तो उनको तारबंदी एक बहुत ही अच्छी योजना है, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपको इस योजना से संबंधित और भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ में आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और अगर एक बार फिर से आपसे निवेदन कर लेते हैं, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में शेयर और लाइक भी कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और राजस्थान सरकार की किसी योजना के बारे में जानकारी लेकर। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।